काफ़ी लंबे समय से जो आपके जीवन पर समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं का अंत समय आ गया है। कौन कौन सी समस्याओं का अंत समय आया है, हम इस बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम बिना देर किए हुए समझने का प्रयास करते हैं कि आपके ठीक लगन भाव पर आगे आने वाले समय में राहु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। चलिए अब हम आपको एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके लगन भाव पर जो राहु महाराज रहेंगे अभी काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए हैं। 30 अक्टूबर 2023 से, जो 2023 से लेकर अभी तक अक्टूबर के महीने से जो समस्या आपके जीवन पर चल रही हैं, उन समस्याओं का अंत समय आप समझिए। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी 28 मई 2025 को राहु महाराज आपके ठीक लगन भाव से निकलकर आपके ठीक 12वें भाव पर पहुंच जाएंगे और 12वें भाव से आपके शनिदेव महाराज लगन भाव पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब राहु महाराज यहाँ से हटेंगे ना, तो कौन कौन सी समस्याओं को लेकर हटेंगे, हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके लगन भाव पर जो आपका हेल्थ इशू, शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, यानी हेल्थ का इशू आपका चल रहा था। शरीर से आप अस्वस्थ थे, आपको लगातार आपको जो है हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। शरीर में आपके कष्ट परेशानी, इन चीज़ों से आप जो परेशान थे, तो ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी लगभग सही होने वाली हैं। यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी जो आपको परेशान कर रही थी, उसमें आपको राहत यहाँ पर प्रदान होगी। ये आपको सबसे पहला प्रभाव देखा जाएगा। मैं यहाँ पर समस्याएं आपको बताते जा रहा हूँ, अंत में आप समझा दूंगा आपको कि कौन कौन सी समस्याएं दूर होंगी। उसी के साथ ही साथ सम्मान, आपका जो सम्मान, आपके सम्मान में अवसर आपको प्राप्त हुआ, यानी कि सम्मान जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। इन 1.5 वर्षों में आपको जो सम्मान जिस तरीके से प्राप्त होना चाहिए था, वो सम्मान आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। शरीर इशू, उसी के साथ यश, कुछ भी यश की प्राप्ति नहीं हो पाई होगी इन 1.5 वर्षों में, जब से राहु महाराज आपके लगन भाव पर बैठे हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, सर में दर्द, परेशानी, इन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं गुजर रहे होंगे और आगे पीछे भी गुजरे होंगे इन चीज़ों से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जीवन में दुख कम और सुख कम और दुखों का प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा देखा गया होगा। यानी कि सुख आपको कम प्राप्त हुए होंगे और दुखों का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़्यादा रहा होगा। ये भी राहु महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आप देखने को आपको मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शरीर के अंदर तेज बल, जो एक तेज और बल होना चाहिए था, वह शरीर के अंदर आपके अंदर ना ही तेज आपको दिखाई दिया होगा, ना ही बल। यानी कि अंदर से आप जो है कि डर और चिंता, परेशानी, इस अंदर एक भय, राहु क्या एक भय है, डर है, तो अंदर से आपके भय और डर, चिंता आपके कहीं ना कहीं बैठी होगी किसी काम को लेकर, जिसके कारण आपका काम में मन नहीं लग रहा होगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का कहीं ना कहीं आपको इस समय में देखा गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। जो राहु महाराज का और प्रभाव आपको देखने को मिला होगा, वो भी आपको कहीं ना कहीं 1.5 वर्षों में कि आपके देखिए, आपके लगन भाव से बैठकर आपके इन्होंने पंचम भाव पर दृष्टि डाली है। अब पंचम भाव पर दृष्टि डाली है, जिसके कारण आपकी बुद्धि, आपने जो भी अपनी बुद्धि से डिसीजन लिए होंगे, यानी कि चलिए हम ये काम कर लेते हैं, ऐसा कार्य कर लेते हैं, हम ये कार्य कर लेते हैं, हम ऐसा कार्य कर लेते हैं, तो वह कार्य आप सिद्ध नहीं कर पाए होंगे। वो कार्य आपके जो भी आपने डिसीजन लिए होंगे, वह डिसीजनों पर आप पूर्ण तरीके से खरे नहीं उतर पाए होंगे। जो भी आपके लिए गए फैसलों पर आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी, ये कहीं ना कहीं देखा गया होगा। उसी के साथ ही साथ आपकी लव लाइफ, यानी कि काफ़ी लोग, या फिर आपका एक्स्ट्रा अफेयर है, लव लाइफ आपकी तहस नहस देखी गई होगी, लव लाइफ आपकी खराब देखी गई होगी। लव लाइफ में जिस तरीके से आपको प्रेम प्राप्त होना चाहिए था, वह प्रेम नहीं प्राप्त। लव लाइफ में आपको धोखे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। क्षमा चाहेंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, पिता के साथ में आपकी अनबन रही होगी, पिता की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हुई होगी, पिता से कहीं ना कहीं आपके संबंध खराब रहे होंगे। उसी के साथ कर्म का फल, भाई जो कर्म का फल मिलना चाहिए था, जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप जो आपका जीवन में परिश्रम है, संघर्ष है, उस संघर्ष का आपको जो फल प्राप्त होना चाहिए, मेहनत का फल प्राप्त होना चाहिए था, वह फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को राहु महाराज का आपके जीवन पर 1.5 वर्षों में मिला होगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों गणों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा होगा, और उसी के साथ ही साथ मन जो है आपका भिन्न रहता होगा, यानी कि मन जो है एकाग्र करके आप जैसे कोई भी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं या पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसको याद करना चाह रहे हैं, रटना चाह रहे हैं, तो उसको आप पूर्ण तरीके से पढ़ नहीं पा रहे होंगे, रट नहीं पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको राहु महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की अगली दृष्टि सप्तम भाव पर, और जहां पर आपके केतु महाराज विद्यमान हैं। अब देखिए, आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो प्रभाव राहु महाराज सप्तम भाव पर, तो ये प्रभाव यहाँ पर आपके सप्तम दृष्टि राहु महाराज की पड़ी आपके सप्तम भाव पर। ध्यान दीजिएगा, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर। तो देखिए, जिससे आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का सुख, जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो मधुरता थी आपकी, वो सारी मधुरता चली गई होगी। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन जिस तरीके से खुशहाल होना चाहिए था, प्रेम एक दूसरे में होना चाहिए था, वो प्रेम एक दूसरे में नहीं देखा गया होगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को आपको इन 1.5 वर्षों में प्राप्त हुई होंगी। व्यवसाय में आपका किसी भी क्षेत्र में कैसा भी आप व्यवसाय करते हैं, आपका किसी भी क्षेत्र में कैसा भी व्यवसाय है, तो उस व्यवसाय में भी आपको हानि के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ होगा, यानी कि व्यवसाय से रिलेटेड हानि परेशानियां भी ही आपको देखने को मिली होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं संतान का। भाई, पंचम भाव भी हमारे संतान का होता है, सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं पुत्र और पुत्री का हो जाता है। तो इस बीच में संतान का सुख जो आपको मिलना चाहिए था, बच्चों से आपको सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी, या बच्चे आपके कामयाब होने चाहिए थे, वो चीज़ नहीं। संतान का सुख जो है वह आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त इस बीच में नहीं हुआ होगा। संतान से आपके रिलेशन जो है वो आपके काफ़ी खराब देखे गए होंगे। सीधा मैं कहूँ तो संतान से आपको कहीं ना कहीं आपकी अनबन रही होगी, संतान से आपको पूर्ण तरीके से सुख की प्राप्ति नहीं हुई होगी। उसी के साथ ही साथ आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो भी आपको पार्टनरशिप में हानि के अलावा कुछ भी आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। आपके ठीक नवम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण जो आपको भाग्य, भाई नवम भाव क्या है, हमारा भाग्य स्थान है। राहु महाराज की दृष्टि पड़ने की वजह से जो भाग्य का साथ मिलना चाहिए था, जिस तरीके से आपको भाग्य का साथ मिलना चाहिए था, वो भाग्य का साथ नहीं मिल पाया होगा। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि कम रही होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का इन 1.5 वर्षों में लगभग आपको देखने को मिला होगा। तो ये अशुभ प्रभाव इनका आपके जीवन से दूर हो जाएगा 18 मई 2025 के बाद, जब ये आपके ठीक 12वें भाव पर आ जाएंगे और शनिदेव महाराज यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये काफ़ी प्रभाव, भाई इनकी दृष्टियां जहां पर अशुभ दृष्टियां पड़ रही थी आपके इन भावों पर, यानी कि आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर, तो ये दृष्टियां हट जाएंगी। अब दृष्टियां हट जाने के बाद साथ ही साथ जो समस्याएं आपकी हैं वो भी आपकी हटती हुई नजर आएंगी। तो ये 18 मई 2025 के बाद होगा। अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो अवश्य ही इनका प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाएगा। आपके लगन भाव पर है, प्रथम भाव पर राहु महाराज हैं, तो देखिए गले में चांदी की चैन आप धारण करें, पत्नी की कमर में चांदी के चैन डालें, काले नीले वस्त्र ना पहने आप। उसी के साथ ही साथ सूर्य से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें, नारियल बहते हुए जल में प्रभावित करें। ये शनिवार के दिन उपाय करें आप, या सोमवार के दिन ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन आप चढ़ाते रहें तो आप